इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड में क्या रुझान कह रहे हैं। एनडीए 39 सीटों पर आगे है और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। वहीं 77 सीटों के ये रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एनडीए 39 सीटों पर आगे चल रहा है और कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर आगे चल रहा है। हालांकि हम पिछले अगर चुनावों की बात करें, जब जेएमएम यानी कि गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस का राज रहा है, तो भी कोई ज्यादा अंतर बीजेपी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत में नहीं दिखाई दिया था। लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी कितनी बढ़त बना पाती है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी बढ़त बना पाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो रुझान कह रहे हैं वो आपको बता रही हैं, एनडीए 39 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर आगे बढ़ रहा है। वहीं इसी बीच में इमरान हमारे साथ में जुड़े हुए कुंदरकी से। इमरान, कुंदरकी सीट के लिए कहा जाता है कि बीजेपी के लिए लगभग ये नामुमकिन ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी जीत पाए, लेकिन समीकरण क्या कह रहे हैं? अभी क्या दिख रहा है कि ये बीजेपी के लिए चुनौती उतनी ही होगी जितनी समझ में आती है, या थोड़ी बहुत आसान दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट वो सीट है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और समाजवादी पार्टी का ये कर रहा है। लेकिन मतगणना होने के शुरुआत से ही भाजपा के जो प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह काफी बढ़त बनाए हुए हैं। जो हमारे पास फिगर आई है उसमें 3,777 वोट भाजपा के रामवीर सिंह को मिले, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान को जो वोट मिले वो मात्र 383 और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रफतुल्लाह उर्फ नेता चित्ता को 32 वोट मिले। शुरुआती रुझानों से भाजपा काफी बढ़त बनाए हुए हैं और जो मतदान हुआ था तो उस मतदान में देखा गया था कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा ने उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग की गई है और मतदाताओं का सीधा कहना था कि विकास को लेकर, एजुकेशन को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन इमरान की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी तरह से किसी का कोई खेल बिगाड़ने में कामयाब होगी, क्या दिखता है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमने पूरे उपचुनाव में ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल इमरान, रुक करेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो लगातार जो है मतगणना यहाँ पर जारी है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, उत्तराखंड की 1 सीट पर। इस बीच फूलपुर सीट पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो बीजेपी यहाँ से आगे चलते हुए, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी प्रत्याशी दीपक ने यहाँ पर बढ़त बनाते नजर आ रहे। तो बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी यहां पर दीपक पटेल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूलपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले दिखाया था कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच ये बड़ा उलटफेर दीपक पटेल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फूलपुर सीट से। हालांकि मैं फूलपुर सीट की यहाँ पर बात करूं तो देखिए, फूलपुर एक ऐसी सीट है जो बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी दे देती है। फिलहाल फूलपुर सीट से जीतना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है और जरूरी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं, ये उलटफेर देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी आगे, कभी समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन इसी बीच फिर दिखाई देने को मिला है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो आगे बढ़ रही है। दीपक पटेल जो कि फूलपुर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और वहीं दीपक पटेल 164 वोट से आगे चल रहे हैं। इसी बीच केदारनाथ सीट का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ में यहाँ पर अजीत राठी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, थोड़ी देर पहले जो हमारे पास रुझान